नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, खाना बना दिया था मैंने। आपने सुबह वीडियो में देखा था कि राजमा चावल और बूंदी वाली लस्सी रोटी वगैरह थी। साथ में मैं यहाँ पे काट रही हूँ सलाद। खीरे थे, मूली थी, टमाटर और प्याज वगैरह। तो यहाँ पे सिर्फ मैं, भाई और भाभी, हम तीन ही थे घर पे। बच्चे भी अभी तक नहीं आए थे। खाना बन गया था, फिर भाई कहने लगा कि मुझे भूख लग रही। और भाभी मना कर रहे थे कि दीदी मैं खा नहीं रही अभी, क्योंकि वो आए थे मंदिर से होके। तो किसी के यहाँ पे रास्ते में भी रुके होंगे, तो फिर उन्होंने चाय वगैरह पी होगी, तो इसलिए। तो फिर भाई को ही मैंने कहा चल ला, मैं भाई को ही दे देती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने सलाद काटी, उसके बाद मैंने भाई को खाना लगा के दिया। मैंने क्या, बल्कि भाभी आगे थे किचन में, फिर मैंने कहा चलो भाई आप दे दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस मैं अभी सलाद वगैरह मैंने काट ली, उसके बाद मैं भाई भाई को दूंगी खाना और किसी को नहीं। मेरा भी मन नहीं था अभी खाने का। मैं कहा चलो जब सब आ जाएंगे, आशु और भी आ जाएंगे डॉक्टर के यहाँ से, और बच्चे वगैरह भी आ जाएंगे। हाँ, खाना अभी दिया नहीं है, इसके बाद दूंगी। इस टाइम पे मैंने सलाद वगैरह मतलब सारी तैयारी करके रख दी थी। तो फिर ये कपड़े खुले हुए पड़े थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ इनको तय कर लूँ। ये सारे वो गिफ्ट है जो मुझे मायके से मिले थे, मैंने आप सबको दिखाए थे, और उस वीडियो पे आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला। तो उसके लिए धन्यवाद। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते चलिए। और आज हमारा जो चैनल है वो 10,000 सब्सक्राइबर का हो गया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि अगले 10 दिन में हमारी जो फैमिली है वो 20,000 सब्सक्राइबर की हो ही जाएगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और जिन्हें भी अभी मेरे नए चैनल का लिंक नहीं मिला है, या जो मतलब नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हमारा जो नए चैनल की वीडियो है वो मिलती रहे। बाकी दोनों चैनल पे तो मेरा एक्सेस है ही नहीं। एक तो बिल्कुल ही बंद हो गया इंदु नीरज की दुनिया वाला पहला चैनल। बाकी कृष्णा मोमेंट फूड का एक्सेस भी बिल्कुल ख़त्म है मेरे पास। पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं मुझे तो खैर, कपड़े वगैरह मैंने तय करके रख दिए थे सारे। उसके बाद यहाँ पे बस मैं भाई के लिए ही खाना लगा रही थी। मैंने कहा चलो उसको दे देती हूँ। फिर बाद में तो ये है कि मतलब भाभी ने मना ही कर दी थी, जैसा मैं बता रही थी। तो बस यहाँ पे भाई को खाना दूंगी मैं, और उसके बाद बस फिर मैंने ना मशीन लगा दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि चलो मैं कपड़े वगैरह धुल देती हूँ। तो जी, यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी, और कपड़े ज़्यादा नहीं थे एक ही दिन के, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने धो लिए थे। लेकिन जब सब लोग हो जाते हैं इकट्ठे, और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी हो जाती है, तो फिर कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इसीलिए बस फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो धुल दूंगी। एक बार धुल जाए ना, फैला के सुखाने की तो दिक्कत है नहीं। तो ये, तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से अपने सारे जो कपड़े हैं वो निचोड़ के ड्राई करके रख दूंगी, और जो फैलाने के होंगे वो फैला दूंगी, बाकी के मैं फिर सुबह के टाइम फैलाऊंगी। तो जी, कपड़े वगैरह मेरे धुल गए वैसे तो। बस ये रह रहे ड्राई करने, वो ड्राई कर करके मैं उधर रख रही। फैलाऊंगी तो सुबह को अभी ना छत पे, आपको पता नहीं दिखा भी पाऊंगी मैंने नहीं। अभी ना उस पर छत पे भी कपड़े पड़े हैं, वो जो दी गई, तो वो भी उतार के लाने हैं मुझे। और फिर उनकी भी तय वगैरह करनी, जो प्रेस करने की करूँगी, देखूँगी प्रेस करूँगी, नहीं तो बाहर भेज दूँगी। पहले ही नहीं आए वैसे तो बाहर से प्रेस के। और चाय बनाऊंगी, बस ये कपड़े ड्राई कर दूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय सबके लिए। और फिर देखती हूँ चाय बनने रख के, फिर ऊपर से कपड़े ले आऊँगी उतार के। तो फटाफट से यहाँ का काम निपटा कर फिर मैं चलती हूँ अंदर।
तो जी शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे बस मैंने अपना जो है वो किचन भी समेटा और साथ में चाय भी बनाई, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे से बच्चे आते हैं, फिर उसके बाद तो कहाँ लेटना बैठना, 10 15 मिनट के लिए अगर लेट भी जाओ उसके बाद भी फिर यह है कि हो ही जाता है, फिर कपड़े वगैरह धुले और छोटे मोटे से काम तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कि मतलब वीडियो भी नहीं शूट हो पाती है कुछ भी, लेकिन वो करने भी होते हैं और होते भी हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने चाय रख दिया बनने के लिए, चाय बनते बनते ये जो बर्तन है खाली करके रख दूंगी, मैं खाना वगैरह निकाल के रख दूंगी जो एक्स्ट्रा है, फिर ये धुल जाएंगे बर्तन, प्रीति आएगी शाम को तो फिर वो बर्तन वगैरह अपने धुल देगी। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने बर्तन जो है वो खाली कर दिए, साथ ही साथ स्लेब को भी थोड़ा सा मैं समेट सी दूंगी। फिर चाय भी बनाऊंगी मैं, चाय मैंने अपने लिए बनाई थी, भाई के लिए बनाई थी और आशू के लिए बनाई थी। और भाभी पीते नहीं है चाय, तो भाभी ने पीनी थी, मतलब उनके लिए फिर मैंने बनाई भी नहीं थी। वो पूरे दिन में एक बार मुश्किल से चाय लेती हैं, वो किसी भी टाइम ले ले, अगर सुबह को ले ली तो फिर नहीं लेती, तो वो मतलब देखिए सबकी आदत होती है, हमारे से तो चाय के बिना रहा नहीं जाता, और वो है कि उनसे चाय नहीं पी जाती, तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो खैर यहाँ पे देखिए मैंने 3 कप चाय लगा दिए हम तीनों बहन भाई हो के। और उसके बाद ये कपड़े मैंने जो एक दिन पहले धोए थे तो सुबह को फैला दिए थे, तो वो सूख गए थे चाय वगैरह पीने के बाद। फिर मैं इनको लेने के लिए गई और सच में कमर में ना मेरी इतना बेहिसाब दर्द था, पता नहीं कैसे। और मैं मतलब वो जो बोतल होती है ना पानी की सिकाई वाली, हॉट वाटर बोतल वाली सी जो, उससे सिकाई करके मैं अपना काम चला रही थी, पता नहीं क्यों अचानक से ही बहुत दर्द हुआ, और 2 3 दिन तो इतना दर्द रहा कमर में बहुत ही ज्यादा। और ना ऊपर ना नीचे, मतलब सीधी खड़ी हुई काम कर रही कोई नहीं, जैसे हल्का सा झुक रही थी ना तो दिक्कत बन रही थी बहुत ज्यादा। और ये वैसे काम से नहीं होता मुझे, जैसे कपड़े ज्यादा होते हैं ना, तो जैसे मैं बैठ के या थोड़ा झुक के निचोड़ लूँ तो दिक्कत बनती है कमर में, वैसे नहीं बैठे बैठे अगर मैं जैसे प्रॉपर बैठी हूँ तो कर लूंगी तो नहीं होता, लेकिन जैसा थोड़ा झुक के कोई कपड़े होते हैं ना, बड़े से कपड़े जैसे बेडशीट वगैरह झुक के निचोड़ ली या कैसे, तो तब जाके होता है, और होता भी फिर बहुत जबरदस्त वाला है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने कपड़े ये ले लिए हैं सारे, और जो बेडशीट थी उनको मैंने तय कर दिया है यहीं पे ही, फिर नीचे जाके वो ज़्यादा फैल जाती हैं। और जी उसके बाद अब ये हो गया है यहाँ पे इवनिंग से का टाइम हो गया, मैं कर रही हूँ भाभी को तैयार, पहले मैं खुद हुई थी। ओकेजन मैं आपको बता दूं क्या है, 12 नवंबर का वीडियो है, और इस दिन गुड्डू का बर्थडे होता है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो यहाँ पे बस उसी के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। तो भाभी की जो है ये हेयर स्टाइल से जो मैं बना रही, मेरे पे खुद के तो बनते नहीं है, कोशिश भी कर लूँ, लेकिन बाकी मैं दूसरों के बना देती हूँ, तो भाभी की भी मैं बना रही थी यहाँ पे। और सही में बताऊँ तो बना क्या रही थी, मैं ज़्यादातर तो अप्लाई करती हूँ कि देखती हूँ ठीक बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो वाली चीज़ होती है। हाँ, पर ये है कि मेरा मानना हमेशा से ये है कि अगर कोशिश करें तो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, कम से कम मतलब जब भी हम कोशिश करेंगे, एक बार में गलत होगा तो दूसरे में ठीक होगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में, लेकिन कोशिश करने से ही होगा, बिना कोशिश करे तो खैर पता नहीं चलता। तो यहाँ पे एक दो बार तो मतलब हुई छोटी सी खराब, लेकिन फिर मैंने कर ही ली, असल में एक साइड की तो बन जाती है, दूसरी की नहीं बनती। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट से इस तरीके से कर करके चोटी इनकी बना दी, उसके बाद फिर मैंने आंसू के बाल बनाए, और इसके बाल ना बहुत उलझते हैं आंसू के, तो ये बहुत टाइम लग गया इन्हें सुलझाने में, बल्कि इसने तो अपने हिसाब से बांध भी दिए थे बाल, ये मुझे यूँ कहती कि नीचे नीचे से सुलझा दे। वो जब मैं सुलझाने लगी अब वो तो सुलझे ही ना, फिर मैं कहा भाई इन्हें खोल, तो थोड़े थोड़े बाल लेके मुझे लगभग 5 7 मिनट लगी होगी इसके बालों को सुलझाने में, इतने खतरनाक तरीके से इसके बाल उलझ रहे थे। फिर मैंने खैर सुलझा के इसकी, इसने ये कहने लगी मुझे आशु की बस आगे थोड़े से बाल क्लचर में पिन अप करके बस चोटी कर दे नीचे से ढीली। तो जी बस चोटी की, और उसके बाद हम लोग अपने सिंपल सिंपल से लुक में हो गए थे रेडी केक काटने के लिए, केक आ गया था पहले। ये मत खराब करना। मामी जी के साथ फर्स्ट बर्थडे है, मामा जी के साथ तो पहले भी मनाया फर्स्ट टाइम है ना बिट्टू, छोटू पहले तो आया ना उसके जन्म गुड्डू का। बस लो चलो समझते ही नहीं सुमासी तो दे सूंघ लिया यहाँ तक आ रही इसकी तो मैंगो की। चलो
जी हम लोग आ गए हैं, मैं और प्योक रेडी आए पहले, बाकी सब आने लग रहे गाड़ियों में। हम आए हैं बाइक पे, स्कूटी पे, और वही अपनी फाइनल डेस्टिनेशन वाली सैनी डब्बा हमारा फ्री है। तो वो लोग भी आने लग रहे, फिर आएंगे वो, फिर खाएंगे खाना हम अंदर जाके यहाँ पे, ठीक है। अब तो नहीं लग रही है, और तो नहीं लग रहा ना, लूज सा लग रहा। बाजू हाँ, जहाँ पे लग रही ना, अगर यहाँ पे हल्की सी वो कर देना तो ये जाली लूज सी हो रही ना। हाँ ऐसे। कभी खराब ही हो जाए। बस अब तो ये स्वेटर के नीचे ढकी जाएगा। तो जी केक वगैरह काटने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर खाने पे। आप लोग भी बोल रहे थे कि दीदी आप अपनी भाभी को बाहर लेते जाओ खाने पे। असल में मैं इसीलिए रुकी हुई थी, मैंने कहा जब बर्थडे होगा तो दोनों काम हो जाएंगे, बर्थडे का बर्थडे हो जाएगा सेलिब्रेट और भाभी का बाहर पे खाना भी हो जाएगा। तो बाहर का खाना देखिए रोज खाया भी नहीं जाता, मैं सही में बताऊं तो रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे हम लोगों ने कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, वेजिटेबल रायता, चावल थे, और ये क्या नान होते हैं, ये क्या होता है, वो थे। तो 3-4 डिशेज मंगवाई हुई थी। मीठे में तो खैर भरे पड़े हैं सब, मिठाई अभी भी घर से आई है, गुलाब जामुन और लड्डू मट्ठी वगैरह। तो मीठे का तो किसी का मन नहीं था। बस चलते टाइम आइसक्रीम ली थी, आइसक्रीम मुझे अच्छा लगता है खाना, तो मैंने ली थी और बच्चों ने ली थी, बाकी किसी ने आइसक्रीम नहीं खाई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के हम लोग फिर आ गए थे घर पे। और घर पे आके बस वो आइसक्रीम खाई हुई थी मैंने तो, और बाकी सबने भी दही वगैरह खाई हुई थी, रायता था। तो बस वही है, फिर आशू भी कहने लगी और भाई भी कहने लगा कि इंदु चाय बना ले। अब मुझे तो चाहिए बहाना, मैंने कहा कोई बोल ले कि चाय के लिए तो मैं अपने लिए भी बनाऊं। तो फिर यहाँ पे मैं अपने लिए ही, भाई के लिए और आशू के लिए, तीनों के लिए ही बना रही थी। भाभी का तो आपको पता ही है कि वो पीती ही नहीं है चाय, तो इसलिए। तो भाभी का नाम है शिवांशी, और आप लोग कह भी रहे कि दीदी आप छोटी भाभी क्यों कहते हो या नई भाभी क्यों कहते हो, नाम ले लो। असल में नाम लेने की अभी आदत ही नहीं हो पा रही है। बड़ी भाभी को भी हम बस पहले उन्हें तो भाभी कहते थे, लेकिन बस अब तो यह है कि बड़ी भाभी बोल देते हैं या पूजा भाभी बोल देते हैं, इनको छोटी भाभी बोल देते हैं। नाम तो इनका अभी तक लिया नहीं जा रहा। और यहाँ पे भी देखे मेरी ना कमर में बुरा हाल हो रहा था, और मैंने ना उसमें वाटर बोतल, जो बोतल सी है ना वो पानी के, कैटल, सॉरी बोतल नहीं कैटल, उसमें पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। और उसके बाद फिर इसमें बोतल में भरा, पहले ये मैंने पीओ के डैडी को दिया, और उसके बाद लेटने से पहले फिर मैंने खुद अपनी कमर की सिकाई की, तब जाके सुबह को फिर उठा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिस्तरे वगैरह रख दिया है, कौन कहाँ लेटेगा। तो आशु, मैं और भाभी आज यहाँ बेड पे थे, भाई पीओ के डैडी बाहर थे और बच्चे दूसरे रूम में थे। तो यहाँ पे भाई भी आ गया है, हम दोनों बहनें भी हैं। तो भाभी अभी जो है वो चेंज वगैरह करके अपना मतलब मुंह वगैरह धुल के तब आ रहे थे, तो तब तक हम लोग तीनों बैठे रहे। फिर भाभी भी आ गई, फिर हमने बैठ के की बहुत सारी बातें। तो जी ये था हमारा आज का दिन, काफी भाग दौड़ भरा रहा, लेकिन बस फाइनली ये होता है, रात को मुझे सुकून इस चीज का होता है कि दिन में सब कुछ जो भी हुआ वो सब अच्छे से हो गया। तो क्या, चलिए जी वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए।